श्री राधे राधे सखियों, मेरे व्यूअर्स सबको राधे राधे। मैं आज आप सबको बताना चाह रही थी एक लीला कान्हा की। मैं अभी वृंदावन जाके आई। राधा रानी की बड़ी कृपा हुई जो मैं अपनी सखियों के साथ, अपने परिवार के साथ वृंदावन जाके आई। तो आप सबको पता ही है कि वृंदावन जाके आओ तो मन तो वहीं अटक जाता है हमारा, कान्हा जी के पास ही रह जाता है। पर कान्हा जी की सेवा घर में कान्हा जी ने बड़ी कृपा की है कि घर पे लगी है। तो वहाँ एक बड़ी प्यारी सी घटना हुई। घटनाएं तो बहुत हुई, बहुत लीलाएं प्यारी प्यारी कान्हा जी ने की। पर हमारे गुरुजी कहते हैं जो हमारी गूढ़ लीलाएं होती हैं वो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। तो उनमें से एक लीला ऐसी है जो मैं बताना चाहूँगी ज़रूर, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे जो कई कई हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं और जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको समझ आए कि लीलाएं क्या होती है, कान्हा हमें किस किस रूप में किस किस तरह से दर्शन देते हैं, वो उन भावों को समझ पाए। क्योंकि कान्हा और प्रभु हमारे कोई ऐसा नहीं है कि विराट और साक्षात रूप में हमें दर्शन देंगे। वो इन्हीं लीलाओं के थ्रू हमें दर्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे साथ साथ हैं, वो हर समय हमारे साथ हैं, वो हमें एहसास कराना चाहते हैं। उसके लिए हमें भी तो थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, उन भावों को समझना पड़ेगा। बस यही एक वजह है आज की वीडियो बनाने की कि मैं अपने इन प्यारे प्यारे चुप भाई बहनों को समझा सकूं जो चाहते हैं समझना। मेरे गुरुजी कहते हैं जब हम जाप करने लगते हैं राधा नाम तो वो शक्ति अपने आप आ जाती है, और मैं भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाना चाह रही हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाह रही थी, जब इस बार हम वृंदावन गए तो हमने नंदगांव में मेरी भाभी जिठानी जी मेरी, उनकी बड़ी इच्छा थी इस बार जाने की ना, कि मैंने जाना ही है। बड़े भाव उठ रहे थे उनको, और उनका सेटिंग नहीं बन रही थी जाने की। पर एट ए टाइम चलो प्रभु की बड़ी ही कृपा हुई। जब कहते हैं ना अभी बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो प्रभु किसी न किसी तरीके से सेटिंग बना ही देते हैं उन्होंने। तो इस बार भाभी जब गए तो नंदगांव में एक बहुत ही प्यारा सा 5 साल का बच्चा वो आके कान्हा जी के पास से, हमें ऐसा लगा कि वो कान्हा जी के मतलब पास से आए हैं, वो खुद कान्हा जी का स्वरूप है। वो बाद की बात है, पहले मैं आपको लीला बताती हूँ। हाँ, वो आया और उसने ना भाभी के मतलब स्वेटर पकड़ के खींचने लगा, टीका लगवा लो। वो बहुत तुतली आवाज़ में बोल रहा था टीका लगवा लो। भाभी ने कहा कि नहीं बच्चा मुझे नहीं लगवाना। वो कह रहा लगवा लो ना लगवा लो, वो ज़िद करने लगा। तो फिर भाभी ने कहा कि नहीं बच्चा मुझे नहीं लगवाना। तो वो बड़े हक से, बड़े प्यार से, बड़े ज़िद करके बोला कि नहीं आपको लगवाना ही पड़ेगा, आप लगवाओ, आप टीका लगवाओ, आपको लगवाना ही पड़ेगा। तो भाभी मेरी तरफ देखने लगे। हमने कहा कि भाभी लगवा लो, इतनी प्यार से बच्चा बोल रहा है। और भाभी भी बड़े भाव में आ गए। भाभी बैठ गए उस बच्चे के पास। तो उस बच्चे ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कोमल हाथों से जैसा उससे बन पड़ा उसने टीका लगाया, बहुत ही भाव से। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत मतलब सधा हुआ था, पर जो उसके भाव थे उस समय हमें वो मतलब बहुत ही भाव विभोर कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने जब उसको जो उसके टीका लगाने की सेवा हुई वो सेवा दी, तो पता क्या हुआ उस समय वो बच्चा एकदम से मतलब रोने लगा। ये देख के हम घबरा गए कि ये रोने क्यों लगा। तो मैं उससे पूछी जा रही हूँ बच्चा हुआ क्या, क्यों रो रही हो आप। वो रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, आंखें मसली जा रहा है, अपनी नाक साफ करी जा रहा है। तो थोड़ा हम घबरा भी गए कि चक्कर क्या है, क्यों रो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा बच्चा टॉफ़ी चाहिए, कुछ खाना है, कुछ लेके दूँ। वो कुछ नहीं बोल रहा, बस रो रहा है, वो अपनी आंखें मसली जा रहा है। तो मैं पर्स भी लेके नहीं गई थी कि मैं पर्स में देखूं कि कुछ हो। तो इतनी देर में पंडित जी आए, उनके पास टॉफ़ी थी, उन्होंने पॉकेट से टॉफ़ी निकाली और मुझे कहा कि आप ये टॉफ़ी दे दो इस बच्चे को। मैंने टॉफ़ी दी तो वो खुश हो गया और वो चला गया। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा मुझे दिखा नहीं।
पर थोड़ी देर बाद जब पट खुलने वाले थे और हम सब दर्शन करने के लिए प्रभु के वहीं पे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम वहाँ मतलब खड़े थे, बिठा दिया गया था हमें, वहाँ हम बैठे थे भीड़ में। तो भीड़ के बहुत सेंटर में थे हम। वहीं ना मुझे एक जगह बड़ी हलचल सी महसूस हुई। तो देखा मैंने, तो एक बच्चा बड़ा कोशिश कर रहा है किसी भीड़ को चीरने की। तो देखा ध्यान से कि वो वही बच्चा था। तो वो वहाँ के 2-3 आदमियों को मैंने बोला कि आप थोड़ा साइड दीजिए, वो बच्चा शायद आगे आना चाह रहा है। लेकिन वो बच्चा आगे नहीं आना चाह रहा था, वो बच्चा साथ में आया था और वहाँ से वो उनको मतलब साइड जब मिल गई तो उसके पीछे कोई और भी था। जब हमने देखा तो हम देख के बहुत दंग रह गए कि बहुत ही प्यारी सी राधा रानी संग लेके आया। और वो जो क्षण था वो मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकती। वो क्षण इतना हमें भाव विभोर कर गया कि मतलब उस समय पूरा हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरा कान्हा है और संग राधा रानी है। तो इतनी भीड़ में मतलब वो हम हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे थे और हम पता नहीं हम जड़वत हो गए कि हम इच्छा मन में बहुत इच्छा हो रही है कि हम उठ के जाके गले लगा लें। सिर्फ आँखें हमारी चल रही हैं और हमारी मुस्कुराहट और हम हमें नहीं पता हम इतने भाव में बह गए थे। और वो दिखाया वो हमें अपनी मतलब जैसे उँगलियों से ना हमें पॉइंट आउट कर रहा था कि मेरी भाभी को, और मुझे पॉइंट आउट कर रहा था कि ये वो शायद वो कुछ बताना चाह रहा होगा उन्हें। पर उस समय के मैं आपको बता नहीं सकती वो भाव हमें उस क्षण हमें यही फ़ील हुआ कि ये मेरी राधा रानी है और ये मेरा प्यारा सा कान्हा है। तो नंदगाँव में हमें इतने प्यारे उन्होंने दर्शन दे दिए और उसके बाद वो बच्चे कहाँ गायब हो गए हमें नहीं पता लगा। हम बहुत बेचैन रहे जब तक हम भीड़ से निकले। हम चारों तरफ मैंने देखने की कोशिश की, तो कहीं मतलब वो बच्चा मुझे नहीं दिखा। तो उसके बाद हम आ तो गए पर मन वहीं भटकता रहा। ऐसी और भी बहुत लीलाएँ हमारे साथ हुई हैं। पहले भी हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमारे साथ हुई होती हैं, घर पर भी होती हैं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि लीलाएँ बहुत होती है, कान्हा हमें हर समय महसूस कराते हैं। बस एक ही शर्त है कि वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्यार दें और उनसे प्यार लेने के लिए अपनी इच्छा रखें। तो कान्हा जी की ये लीलाएँ आगे और भी सुनते रहने के लिए आप लोग सब मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एज़ यूजुअल जैसे कहा जाता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी इस तरह की प्यारी-प्यारी लीलाएँ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और अगर कुछ मेरे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए। आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, बता सकते हैं कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए बोलने के तरीके में, तो मैं उस पे ज़रूर काम करूँगी। धन्यवाद। श्री राधे, राधे राधे।